ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 8 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचना और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? फलक माना उमंग उत्साह। उत्तर है जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को भी फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम में जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले चलो। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, बच्चे ही कहेंगे, छोटे होते हैं दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप दादा साकार निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुमारी देवी का मंदिर है। तो एक कन्या तो नहीं होगी, बहुत होंगी ना। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है और कुंवारी कन्या किसको, ये तुम बच्चे जानते हो। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ है, तो मंदिर भी साक्षी देता है। कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ भी बहुत है। चित्र जो बनाते वो भी यादगार है, जो होकर के गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र है, जरूर होकर के गए, वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं। विश्व के रचना ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया, कैसे सो अब प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म है, इसलिए प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है तो औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई न कोई विघ्न है, हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते। अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी वह आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोक है। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा, परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाना होता है, और तो कोई वापस नहीं ले जा सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़े लाखों शिष्य आते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को ही रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब एक बाप आया है तो सबको रास्ता मिलता है, सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रची जाती है तो ब्रह्मा भी यहाँ का ही मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। कहते हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। अब अंत में बाबा आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा है। सभी उनको गॉडफादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉडफादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते, कोई तो कहते वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे, पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परमात्मा रचते हैं, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को भी रचते हैं। प्रजापिता है तो जरूर ब्रह्म बहुत संतान होंगी। इस रीति ही सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तहान पास कर लेते, अर्थात मास्टर जाने जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते।
देवताएं, वैश्य, शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। भगवानवाच होता ही है ब्राह्मणों के प्रति। अगर कृष्ण भगवानवाच हो तो किन्नों के प्रति? तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। प्रजापिता द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी कह नहीं सकते। तो पहले पहले समझाना है, हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, जो कि ज्ञान का सागर है। वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर उनसे इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठने की दरकार नहीं है। इतने ढेर बिके हैं, कोई एक दो नहीं। पहले पहले पढ़ाना अलग है। अलग के बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उनको समझाना है परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं, यह पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं, नॉलेज देते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, सागर तो एक है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो यह भी गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहते। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते। ज्ञान सागर एक बाप है। यहाँ देखो, पानी के सागर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर करने आते थे, सैर करके आते थे। वहाँ कोई कह नहीं सकते मेरी हद में न आओ अथवा हमारा पानी न लो। यहाँ तो एक दो का पानी भी बंद कर देते हैं स्टेट वाइज। कितने टुकड़े हो गए। अब एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है तब तो समझाते। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। आदिदेव अथवा आदम सभी मनुष्य, सभी बाप का नाम है ना। आदिदेव हो या आदम, सभी का बाप तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते हैं कि आदम से आदमी पैदा किया, ऐसे नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचते हैं ना। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए या नासिका से या पवन से पैदा हो। यह सब है भक्ति की बातें। ये नवनाथ कथासार में कहते हैं ना, गहिनीनाथ, कानिफनाथ, मच्छिंद्रनाथ, ये कैसे पैदा हुए। तो मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूछते हैं। तो पहली पहली बात है आत्माओं का बाप कौन, वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नर्क है, अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन्हें द्वारा पढ़ रहे हैं। परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाबा ही देते। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, ऐसे नहीं कहा जाता विष्णु भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे। ये ब्रह्मा के लिए कहते हैं। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते। बाबा समझाते हैं, मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाज इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को नहीं मानते, उनको खंडन करने वाले हो। हम है देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग है, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है, वो बहुत डिबेट करते, तुम ऐसे क्यों कहते हो करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते। तुम इंटरफेयर क्यों करते हो। उनको भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। उससे वह समझते नहीं। जो भी कोई आए तो उनको बाबा का परिचय दो। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाबा अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाबा कहते इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही है। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना है सिखाते हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाए। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में हमारे शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु यह फलक से भी कहेंगे वही जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा वन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। वरदान, प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाबा के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देहभान में लाती है,
ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कौन सा चश्मा पहनना है? विशेषताएं देखने का। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है, अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं, ये ईश्वरीय स्कूल कॉलेज है जिस कॉलेज में हमको रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ कुछ सुनना, फिर तो जो जैसा वैसा ही बन जाते, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं। हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना चाहिए। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होती है। हम तो जान चुके हैं, हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं। फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्होंने को क्या पता आगे का कोर्स क्या है, क्या चला था। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। भगवानुवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बाबा, सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे ना तो फिर निधन का बन पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे फिर? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म ये संकल्प में भी नहीं आना चाहिए मैं छोड़ दूँ, या संशय भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता को के ही सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो ही गिरा के गिरा, क्योंकि माया तो रुस्तुम पहलवान है। हम माया तो गिराने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तुम पहलवान बना है ये। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तुम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तुम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी ही बलवान बनेगी, बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिरी भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरी उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी पहलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। अब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। तो ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाबा के समीप आने वाले देही अभिमानी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।